क्रेन लिफ्टिंग के दौरान जब भी आपने एक्टिविटीज़ करनी होती हैं उन एक्टिविटीज़ के दौरान आपको डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर स्टैंप लगी होगी कि इनका टोटल वेट कितना है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर वहाँ पे वेट को स्पेसिफाई नहीं किया गया होगा, ना तो उसके ऊपर कोई टैग मौजूद होगा, ना कोई और स्टैंप वगैरह लगी होगी जिसके थ्रू आपको पता चल सके कि ये टोटल कितना वेट कंटेन करता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, वेट कैलकुलेट किया जाता है, और उसके लिए कुछ फार्मूलाज वगैरह यूज़ किए जाते हैं, कुछ वहाँ पे कैलकुलेशंस की जाती हैं, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जो होगा तो उसका वॉल्यूम मालूम किया जाएगा। वॉल्यूम मालूम करने के बाद उसका जो पर क्यूबिक फीट के ऊपर वेट मौजूद होता है, जो कि आपके पास एक चार्ट मौजूद होगा, उस वेट को उस मटेरियल के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना होगा और टोटल वेट आप वहाँ पे मालूम कर सकते हैं। टोटल वेट इक्वल होगा आपका किसके, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नाउन वेट पर क्यूबिक फीट। पर क्यूबिक फीट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट का टोटल जो वेट है वो कितना है, वो जो आपके पास मालूम है उसके साथ आपने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हमने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जैसे ये बॉटल है तो इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अंदर हम कह रहे हैं ना कि हाफ लीटर आपका पानी आ जाता है, 500 ml आ रहा है, अब कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास कोई बॉटल है तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। अब उसकी स्पेसिफिक हाइट है, स्पेसिफिक विड्थ है, उसकी राउंड शेप है, उसके अकॉर्डिंगली तीनों चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा, तो तब जाके हमें पता चलेगा इस चीज़ के अंदर टोटल इतना पानी आ सकता है। ऐसे ही जब आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने वक्त आपके पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे। एक आपके पास होंगे जिनकी स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप आपकी क्या होगी, शेप होगी, एक ये होंगे। दूसरे होंगे जो कि आपके पास क्या होंगे, स्फेरिकल शेप के अंदर होंगे या हॉलो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होंगे। हॉलो सिलेंड्रिकल का मतलब ये होता है कि जो कि सिलेंडर टाइप तो होते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, उन्हें हॉलो सिलेंड्रिकल शेप्स कहते हैं। जिस तरह पाइप वगैरह हो गए, कंक्रीट के पाइप होते हैं, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, मैं उसके बाद आपके स्टील के पाइप होते हैं जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं, और जो कंडेंसर वगैरह होते हैं इन चीज़ों के अंदर भी यूज़ हो रहे होते हैं, एल्बोज वगैरह होती हैं, मल्टीपल चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पर यूज़ हो रही होती हैं। अब इसके अंदर जब भी आपने किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का आपने वॉल्यूम मालूम करना होगा, उस वक्त वॉल्यूम मालूम करने के लिए फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो होगा विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। विड्थ, लेंथ और हाइट। अब ये जैसे आपके सामने पिलर है ना, इस पिलर की एक चौड़ाई है, उसके बाद एक लंबाई है, उसके बाद ऊंचाई है। इसी तरह विड्थ आपकी क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, लेंथ आपकी लंबाई आ जाएगी, और हाइट आपकी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। इन तीनों चीज़ों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो ऑब्जेक्ट है उसका हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये आप पिलर देख रहे हैं तो ये पिलर कितना ऊंचा है, तकरीबन 13 फीट है, 12 से 13 फीट है ये। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, पिलर जो है इसकी कितनी हो गई है, हमारी हाइट 12 फीट हो गई है, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा पिलर है तो पिलर की जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है वो कितनी आ गई है हमारे पास, 2 फीट हमारे पास इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। और फिर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई इसकी हमारे पास कितनी आ गई है, 1 फीट इसकी क्या आ गई हमारे पास, चौड़ाई आ गई। ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। टोटल वॉल्यूम के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना। फार्मूला के अंदर विड्थ हमारे पास कितनी आ गई है, 1 फीट। उसके बाद हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है, 2 फीट, और हाइट हमारे पास कितनी आ गई है, 12 फीट। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई है, 24 फीट इसकी क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया। अब ये बना हुआ किसका है, कंक्रीट का है। और कंक्रीट के लिए हमारे पास जो चार्ट है, चार्ट के अंदर जो कंक्रीट मटेरियल है उसका पर क्यूबिक फीट के ऊपर वेट कितना है, 150 पाउंड्स। 150 पाउंड इसका क्या होता है, पर क्यूबिक फीट होता है वेट, 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट। ये किसका, कंक्रीट का वेट है। एक पर क्यूबिक का मतलब है 1 क्यूबिक फीट। 3 लेंस है ना,
तो हर लेंथ के साथ जब आप यहाँ पे आपने किया 24 हमारे पास क्या आ गया, क्यूबिक फीट आ गया, क्योंकि हमने 3 लेंथ्स ली हैं। 3 को जब आप करते हैं तो वो आपका क्यूब आ जाता है, 2 होंगी तो स्केयर होगा, 4 होंगी तो उसकी पावर आपकी 4 आ जाती है। जब हमारे पास 3 है तो क्यूबिक फीट के अंदर आ गया, 24 क्यूबिक फीट हमारे पास क्या आ गया, इसकी टोटल वॉल्यूम है। और 1 क्यूबिक फीट के अंदर जब हमें पता है कि 150 है तो हम 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ। 150 को जब आप 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400, 2400 और 1200, 3600 आपका इसका टोटल क्या आ जाएगा, पाउंड्स वेट आ जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा? कंक्रीट का पिलर है ना, नीचे आ जाए, 2 बंदे के इसको हिला पाएंगे? तो टन के अंदर कितना होता है, 25 मन होता है, तो 2 बंदे के हिला नहीं पा रहे, मतलब ये मल्टी ज़्यादा है। अब कंक्रीट का इतना सब लाख होता है तो वो एक बंदा मुश्किल से उसे हिला रहा होता है। अब ये हमारे पास 13 से 14 फीट बढ़ा है। अब उसके अकॉर्डिंग इसका 3600 पाउंड वेट आ गया, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट आपका क्या होता है, 1.45 टन तक तकरीबन आ जाता है। 1.45 भी नहीं आएगा, बल्कि आपका ये 1.7 तक आएगा, क्योंकि 2000 पाउंड का 1 टन होता है, जो कि अमेरिकन सिस्टम के अंदर यूज़ करें। यूके के अंदर देखें तो 2230 पाउंड का 1 टन होता है, 2230 और 2000। अगर 2000 से करें तो 3600 है, 16 से ऊपर है। तो अब आपका ये आपका जस्ट 400 पाउंड कम है, कितने में से, 2 टन में से। 2 टन में से 400 पाउंड कम है, तो तकरीबन 1.7 से 1.8 तक आपका क्या आ जाता है, वेट आ जाता है, जो कि 2 टन से थोड़ा सा ही कम है। तो अब ये आप क्या कर रहे हैं, फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसी की जगह अगर हमारे पास एल्यूमिनियम होता, हमने जस्ट डिफरेंस क्या करना था कि जो वॉल्यूम है यहाँ पे वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का टोटल आ गया 24 फीट ही है, और जो नाउन वेट होता वो हमारे पास क्या आ जाता, 165 आ जाता। 150 के बजाय हम 165 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते और हमारे पास वो चीज़ एल्यूमिनियम की आ जाती। एल्यूमिनियम का ये टोटल जो बीम है, पिलर है, ये इतना वेट कंटेन करता है। अब इसी की जगह अगर ये लकड़ी होती, लकड़ी कम होता है ना, उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है। अब लकड़ी का हमारे पास कितना है, 40 है, और अब हम 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 के साथ, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 8 और 9 और 900 तो 960 पाउंड। लकड़ी आपकी जो प्रॉपर एक होती है ना, वो बिल्कुल रोइंग की हुई लकड़ी वो नहीं है, जो सही लकड़ी होती है। अब इतनी बड़ी जब आप देखते हैं दरख्त, उसके इतनी बड़ी लकड़ी होती है तो उसका तकरीबन इतना वेट होता है कि नहीं होता, जो कि आपका 960 पाउंड इक्वल टू 400 kg, 400 से 450 kg तक आपका वेट आ रहा है, इतना उसका वेट आपका आ जाएगा। अब उसी की जगह जब हम देखते हैं कि आपका जो कंक्रीट का ब्लॉक है, तो कंक्रीट का ब्लॉक हमारे पास कितना वेट कर रहा होता है, ये तकरीबन 1800 kg, 1700 से 1800 kg उसका वेट आ रहा होता है, जो कि आपका 3600 पाउंड तक बन रहा होता है। तो जब भी हमारे पास कोई आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसकी आप तीनों डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे, हाइट को उसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और विड्थ को फिर आप लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो चार्ट के अंदर वेट आपके पास मौजूद है उसके साथ कर लेना। तो वो आपके पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसका वेट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अगर वही आपके पास उसी की जगह अगर ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाता है हॉलो सिलिंड्रिकल के अंदर, जो ऑब्जेक्ट आपने लिफ्ट करना है, कोई पाइप वगैरह आ गया है, स्टील का पाइप है, कोई प्लास्टिक का पाइप है, जैसे ये 6 रोड पे देखें तो ब्लैक कलर के वो पाइप पड़े हुए हैं, उनका भी तो स्पेसिफिक वेट है, उन्हें भी उठाने के लिए आपको वहाँ पे चाहिए कि कितना वेट है। अब उनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला मेन फार्मूला यही है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नाउन वेट, जस्ट वॉल्यूम का फार्मूला चेंज हो रहा है। वॉल्यूम जब हम इस पर आपका स्केल या रेक्टेंगल का करना है तब आपकी ये तीनों डायमेंशन आ जाएंगी। जब आप होलो स्फेरिकल का मालूम करेंगे तब आप क्या करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय वॉल थिकनेस
इनटू डायमीटर माइनस वॉल थिकनेस। अब ये आपके पास क्या आ गया है, पाइप आ गया। ये पाइप है हमारे पास, इस पाइप की 3.14 की हमारे पास किसकी वैल्यू है, पाई की। पाई की वैल्यू आ गई। किसके लिए यूज करते हैं, जब हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का कोई वॉल्यूम वगैरह मालूम करते हैं, उसके लिए ये फार्मूले के अंदर पाई यूज किया जाता है, वो राउंड शेप के अंदर है। ठीक हो गया। तो सेकंड चीज इसके अंदर क्या आ गई, एल, एल फॉर लेंथ। ठीक हो गया। डायमीटर, डी फॉर डायमीटर आएगा, डब्ल्यू टी फॉर वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस, ये जो पाइप है इसकी जो लेयर है, इसकी जो मोटाई है, पाइप कोई आपका 1 इंच का है, कोई 2 का है, कोई 3 का है, कोई 4 का है, इस तरह डिफरेंट साइजेस के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप यूज़ कर लेते हैं। और डायमीटर टोटल क्या होगा कि उसके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का वो जो सेंटर में से लाइन क्रॉस करती है वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारे पास, डायमीटर। और उसमें से हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास डायमीटर के अंदर जो आपकी वॉल थिकनेस भी आ रही है, अब वो वॉल थिकनेस हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसके अंदर हमारे पास 3.14 है। अब ये आपके पास एग्जांपल शो हो रही है कि आपके पास जो पाइप है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 3 फीट है, और उसकी जो लेंथ है वो 8 फीट है, और उसकी जो वॉल थिकनेस है वो 0.125 इंचेस है। 0.125 इंचेस उसकी क्या है कि वॉल थिकनेस है, बल्कि 1.5 इंचेस है। 1.5 को वापस इन्होंने फीट के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, जो कि 0.125 आ जाता है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, फॉर्मूला लिखा 3.14। वॉल थिकनेस हमारे पास कितनी आ गई, लेंथ कितनी आ गई 8, वॉल थिकनेस हमारे पास कितनी है 1.5 इंचेस, डायमीटर हमारे पास कितना आ गया 3 फीट, उसमें से वॉल थिकनेस 1.5 इंचेस माइनस करनी है। अब इसके अंदर एक चीज हमारे पास फीट के अंदर है, दूसरी चीज हमारे पास किसके अंदर है, इंचेस के अंदर है। तो इंचेस को फीट में से माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। यूनिट सेम करने के लिए अब आप क्या करेंगे, जब भी आपने किसी छोटी यूनिट को बड़ी के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना है, और बड़ी यूनिट को छोटी के अंदर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है। अगर फीट को इंचेस के अंदर कन्वर्ट करना है, मेरे पास 10 फीट चीज़ है, मैं जानना चाहता हूँ कितने इंचेस है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 के साथ। अगर मेरे पास 100 इंचेस का एक पीस पड़ा हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कितना फीट है, उसको मैं 12 के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इंचीज है, इंचीज में से हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है फीट के अंदर। ठीक हो गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, और इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। तो वो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.125। डिवाइड करके चेकिंग करेंगे। वॉल थिकनेस 3 माइनस 0.125, 0.125 माइनस करेंगे 3 में से कितना आ जाएगा 2.855 आ रहा है क्या, इसमें टोटल नहीं कैलकुलेट बैठा ही किया हुआ है, 2.87 आएगा मेरे 8755 25 पूरी 2.875 हमारे पास क्या आ जाएगा। 3 में से जब इसको माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.12, 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, उसको 3.14 के साथ, जो कि टोटल आपके पास आ जाता है 9.03 क्यूबिक फीट। अब हमारे पास जो पाइप है, पाइप का जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा वो 9.03 फीट होगा। टोटल वॉल्यूम 9.03 फीट होगा। अब हमने ये पाइप हमारे पास किस चीज़ का है, स्टील का है, और स्टील के लिए हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो क्या है 490 मौजूद है। 490 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ 9.03 के साथ, और टोटल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4425 पाउंड। अब इसकी आप एग्जांपल खुद ही ले लें। एक हमारे पास स्टील का पाइप पड़ा हुआ यहाँ पे,
उसकी लेंथ कितनी है 8 फीट। 8 फीट फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये पिलर तक जा रही है, या यहाँ से उस दीवार तक 8 फीट जा रही है, और उसका डायमीटर है 3 फीट। 3 फीट उसका डायमीटर आ रहा है, इतना ऊंचा पाइप है, और लंबाई इधर से वहाँ तक आ रहा है, और उसकी जो वाल थिकनेस है वो 1.5 इंचज़ है, जो 1.5 इंचज़ तकरीबन आपका इतना आ जाएगा। 1.5 इंचज़ आपका पाइप मोटा, वो है किसका, स्टील का। उसका जो वेट होगा वो तकरीबन आपका 2 टन तक होगा। 2 टन का वो पाइप आपके पास होगा। लकड़ी का होगा तो कम है, प्लास्टिक है तो वो भी कम है। जिस मटेरियल का आप लेते जाएंगे, कंक्रीट का है या जो भी है, उस हिसाब से उसका जो वेट है। मटेरियल जैसे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम आपका तो सेम ही रहेगा। साइजेस जो रखेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 490, कभी 165, कभी 150, कभी 40, कभी 520, कभी 725, डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी, लेकिन फार्मूला वॉल्यूम का जो है वो यही रहेगा। वॉल्यूम आपका यही होगा। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 8 फीट लंबा पाइप है, 1.5 इंचज़ वो मोटा है, और 3 फीट उसका डायमीटर है, वॉल्यूम तो वही आएगा, उसके अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे उसकी जो डेंसिटी वगैरह की वजह से और उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी वजह से उसका वेट डिफरेंट हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। इसके एग्जांपल ऐसे भी है, जैसे आप कहते हैं 1 किलो का शापर है ना, या ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर मैंने पानी डाला तो 500 ml उसका वेट, जो आधा लीटर या हाफ के जी आपका वेट आ रहा है, 450 ग्राम तक वेट आ रहा है, ठीक हो गया। इसी के अंदर अगर मैं जो लोहे की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं वो अगर डाल देता हूँ, अब ये तकरीबन 200 से 3 आपका 2 से 3 किलो तक चली जाएगी। इतनी सी बॉटल अगर मैं पूरी में स्टील की बॉल से भर लेता हूँ तो 2-3 किलो तक चली जाएगी। आधा किलो से डायरेक्ट वो आपकी यानी 500 ग्राम से 2000 से 2500 ग्राम चली गई है। इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, लकड़ी का बुरादा से भर लेता हूँ, वो आप बिल्कुल कम हो जाएगा, वो वेट कम हो जाएगा। इसी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, कंक्रीट भर देता हूँ, सीमेंट वगैरह उसका मिक्सचर सा बना के वो डाल देता हूँ, पानी से उसका भी वेट चेंज हो जाएगा। अब मेन जो कंटेनर तो आपका सेम है, लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल डाला जा रहा है तो उसका जो वेट है उसकी वो चेंज होता जाता है। जैसे आपसे कहा जाता है ना कि 1 किलो शापर के अंदर रोइन डालो बहुत ज़्यादा भारी होगी या लोहा डालो बहुत ज़्यादा भारा होगा। 1 किलो का शापर 1 किलो का ही है, लेकिन जो चीज़ उसके अंदर डाली जा रही है उसका वेट क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ही जो मटेरियल्स होंगे वो उनके वेट डिफरेंट होंगे। साइजेस जो है वो फार्मूला यूज़ करके वो वॉल्यूम मालूम कर लेंगे, और फिर आप उसको टोटल जो वेट है, जो नाउन वेट है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास उसका क्या हो जाएगा, वेट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अगर आपके पास ये नेक्स्ट जो शेप शो हो रही है, अगर आपके पास ये कम्प्लेक्स शेप्स आ जाती हैं, डबल शेप्स ही है, कोई आपका ऑब्जेक्ट इस तरह है, उस ऑब्जेक्ट को आप डिवाइड करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर आप डिवाइड करेंगे। स्मॉल के अंदर डिवाइड करके सेपरेटली उनको देखेंगे आप, क्यूब के अंदर, आपका स्क्वायर के अंदर आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, अरे का अलग अलग वेट वॉल्यूम मालूम करेंगे और उनको आपस में ऐड कर देंगे, वो उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट है, अब इसके अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है इसका एक स्मॉल पार्ट है, एक बिग पार्ट है, इसका अलग वॉल्यूम मालूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका हमारी हाइट कितनी है, 8 है, चौड़ाई इसकी कितनी है, 4 है, और इसकी मोटाई हो गई 2। और इस साइड पे हमारे पास क्या हो गया कि ये आपके पास इसकी लंबाई 6 है, पूरा स्क्वायर आ रहा है, 6 6 6 ही आ रहा है, ठीक हो गया। तो अब ये जब आपके पास 6 6 6 आ गया, तो फिर इधर भी आपको ये 6 आएगा, तो 6 6 6 स्क्वायर के अंदर स्क्वायर शेप की तमाम साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अब हमने क्या किया, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 1 आ जाएगा और ये वॉल्यूम 2 आ जाएगा। V1 के अंदर हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4। V2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 6 को 8 के साथ ज़रब करें कितना आ जाएगा, 48। 48 को 4 के साथ करें तो कितना आ जाएगा, 182, 192 आ जाएगा। 50 को 4 के साथ करें 200 आ जाएगा ना, तो 48 में 200 कम है तो 4 दूने 8, 8 ही कम होगा, ठीक हो गया। अब 6 6 36 36 को 6 के साथ करें कितना आ जाएगा, 216 आ गया। एक वॉल्यूम हमारे पास 192 आ गया, दूसरा हमारे पास 216।
V जो होगा वो इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 के 192 प्लस 216 कितना आ गया 408 टोटल वॉल्यूम हमारे पास इसके कितना आ गया 408 क्यूबिक फीट। मटेरियल लकड़ी का है कोई भी है उसके साथ जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करना और टोटल वेट कैलकुलेट हो जाएगा। जस्ट आपका डिफिकल्ट लेवल कौन सा आ रहा है ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आपके पास ये मोटर शो हो रही है। अब इन चीज़ों के अंदर आप डिवाइड तो इतना कर नहीं सकते, डिवाइड करना ज़्यादा टफ है और प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। इसके अंदर फिर इसके अंदर जो शॉर्टकट है वो ये यूज़ किया जाता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या करते हैं नेट करते हैं कि ये एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर क्लोज हो सकता है। ठीक हो गया। मोटर आपने आती है ना बॉक्स के अंदर पड़ी होती है, उस बॉक्स का आप क्या करेंगे वॉल्यूम मालूम करेंगे, उसकी हाइट वॉल्यूम। अभी जो स्क्वायर रेक्टेंगल का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला आपने पढ़ लिया है वही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और टोटल उसका जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा और मटेरियल जो है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। वो जो वेट नाउन आप कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा होगा, जो ओरिजिनल वेट होगा वो कम होगा। तो लिफ्टिंग के दौरान आपने पहले भी पढ़ा था सेफ्टी मेजरमेंट यह है कि आपने लोड को एक्सीड नहीं करना। नीचे तो जा सकते हैं, क्रेन 10 टन की है 2 टन उठाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 टन की है 12 टन आप उससे नहीं उठा सकते, 10 टन भी नहीं उठा सकते। इक्वल वेट भी नहीं रखना होता, 75% आपने वेट रखना होता है जो कि आपने उससे लिफ्ट करना होता है। इस तरह क्या कर सकते हैं आप डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आपका जो काम है वो क्या है